हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि हमने आपके सामने बात करने वाली हूँ दोस्तों आज, वो है बिहार अध्यापक का हिंदी का सिलेबस। ठीक है, इसमें 75 क्वेश्चन रहेंगे, यानी 75 क्वेश्चन रहेंगे। नो नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, यानी कि सारे जो क्वेश्चन हैं दोस्तों आपको अटेंड करके आना है। ठीक है, अब इसमें सामान्य हिंदी में हम इसकी सिलेबस की बात करें तो उन्होंने जो है अपना सिलेबस निर्धारित नहीं किया है। तो ऐसा हम मान के चलते हैं कि हमारे पास जो जितने भी हिंदी के जो टॉपिक है उसका हम स्टडी करके जाएंगे। ठीक है, या अपने तरफ से तैयार करके जाएंगे, ताकि किसी तरह का क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए तो हम उसको आसानी से अटेंड कर सके। ठीक है, तो हमने इसी को देखते हुए एक सिलेबस तैयार की है, जिसकी हम बात करें दोस्तों आपसे, तो ये वर्णमाला, ठीक है, दूसरे नंबर पे संधि है, तीसरे पे समास है, चौथे पे संज्ञा, पांचवे पे सर्वनाम, 6 नंबर पर विशेषण और 7 नंबर पे क्रिया और 8 नंबर पर क्रिया विशेषण है, 9 नंबर पे लिंग है, 10 नंबर पे वचन और 11 नंबर पे कारक। ठीक है, 12 नंबर पर वाच्य है, 13 नंबर पे काल है और 14 नंबर पे हमने उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बात करेंगे। और 15 नंबर पे जो हम बात करें आपसे दोस्तों, तो मुहावरे और लोकोक्तियों के विषय में बात करेंगे। ठीक है, 16 नंबर पे हम अपने सिलेबस में डाल रखा है वो विलोम शब्द और पर्यायवाची के शब्द रहेंगे। 17 नंबर पे रस, छंद और अलंकार, 18 नंबर पे वर्तनी और 19 नंबर पर वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ठीक है, और 20 नंबर पे हमने बात कर रखा है दोस्तों, वो है अपठित गद्यांश या पद्यांश। 21 नंबर पे रचनाएं रहेंगी और 22 नंबर पे हमने डाल रखा है दोस्तों, वो है आधुनिक काल के बारे में हम चर्चा करेंगे। और 23 नंबर पे रीतिकाल, 24 पे भक्ति काल और 25 पे आदिकाल। यानी टोटल हमारे पास जो है दोस्तों 25 टॉपिक है। ठीक है, जिसके बारे में एक एक के बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपसे जो कनेक्टेड आपके दोस्त, फ्रेंड्स, कलीग्स या यार हैं उनके यहाँ या रिलेटिव हैं उनके यहाँ आप हमारा वीडियो शेयर करें, ताकि हमारे कंटेंट का उन्हें भी प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहले आज जो हम बात करने वाले हैं दोस्तों आपसे, वो है वर्णमाला। ठीक है, अगर आप इस सिलेबस का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो टेक योर द प्रॉपर स्क्रीनशॉट। अब इसमें दोस्तों हम आपसे बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे हम वर्ण के बारे में। वर्ण क्या होता है, तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक ध्वनि या उसके लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। ठीक है, अब इसमें बात करेंगे हम दोस्तों स्वर। स्वर क्या होता है, स्वर को इंग्लिश में वॉवेल कहते हैं। ठीक है, इसका परिभाषा की बात करें दोस्तों आपसे, तो होता है कि उन ध्वनियों को कहते हैं जो बिना किसी की सहायता से बोली जाती हो। ठीक है, या आप चाहें तो इसे आसान भाषा में बोलने की बात करें हम, तो इसे आप बोल सकते हैं जो कि स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली भाषा वाली वर्ण को स्वर कहते हैं। ठीक है, अब हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या जो होती है दोस्तों वो 11 होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है, वो होता है अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा, री, ए, आई, ओ, आ। ठीक है, आते हैं यानी 11। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, टोटल कितनी होती है स्वरों की संख्या हिंदी में, तो 11 होती है। ठीक है, यहाँ तक चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम थोड़ी सी और आगे बढ़े तो बात करेंगे कि हिंदी भाषा में री को आधा स्वर या अर्ध स्वर कहा जाता है। ठीक है, तो हमने बात की दोस्तों इसमें वर्ण के बारे में और स्वर की। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें आगे भी हम बात करेंगे आपसे। ठीक है, तो हमने दोस्तों आपसे बात की वर्ण के बारे में और उसके बाद हमने बात की आपसे स्वर के बारे में। अब इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं स्वर के अंदर जो दोस्तों वो पढ़ेंगे अग्र स्वर, पश्च स्वर और सबृत स्वर। ठीक है, इन तीनों के बारे में जानेंगे। तो अग्र स्वर के बारे में हम आपसे बात करें दोस्तों, वो होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का आगे का भाग सक्रिय होता है उसे अग्र स्वर कहते हैं। जैसे कि जो मात्रा होती है दोस्तों वो होती है बड़ी ई, ए, आई, अ और छोटी ई। ठीक है, होता है। अब हम बात करेंगे आपसे इसमें, वो बोलेंगे पश्च स्वर के बारे में। ठीक है,
तो इनकी परिभाषा की हम आपसे बात करें तो होता है कि जिन स्वरों का उच्चारण में जिह्वा का पीछे का भाग, दोस्तों कहाँ के भाग, जिह्वा के यानी जीभ का जो पीछे का भाग होता है, ठीक है, वो सक्रिय हो उसे हम स्पष्ट स्वर करते हैं। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से जो होते हैं दोस्तों मात्रा, वो होता है आपका आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, और अं। ठीक है, ये होते हैं। अब आगे हम इसमें तीसरा बात करें आपसे दोस्तों, वो है सवृत स्वर। क्या है, सवृत स्वर। सवृत स्वर का अर्थ होता है दोस्तों, वो होता है कम मुख खुलना। ठीक है, अर्थात इसका मतलब होता है दोस्तों कि जिस स्वर का उच्चारण करने में मुख जो है दोस्तों वो कम खुले, उसे हम सवृत स्वर कहते हैं। और इसके अंदर कौन कौन से जो है दोस्तों स्वर की मात्रा आता है, वो आता है बड़े ई और बड़ा ऊ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टेक योर द प्रॉपर स्क्रीनशॉट। अब आगे हम इसमें बात करें आपसे, अब हम बात करेंगे दोस्तों आपसे उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद। कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है आपका दीर्घ और तीसरा होता है लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर की हम आपसे बात करें दोस्तों, तो जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय अर्थात यानी कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत जो आता है दोस्तों मात्रा, वो आता है अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ठीक है, अब दूसरा हम आपसे बात करें तो वो है दीर्घ स्वर। तो जिन स्वरों को बोलने में जो है इस हर्ष स्वर से थोड़ा ज़्यादा समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि इसके अंदर जो मात्रा आता है आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आय, ओ और अ आता है। ठीक है, और तीसरा हम बात करें दोस्तों वो लुप्त स्वर के बारे में। ठीक है, लुप्त स्वर जो होता है दोस्तों वो जिन स्वरों को बोलने में सबसे अधिक समय लगता है यानी सबसे ज़्यादा समय लगता है उसे हम लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे ओम। ठीक है, तो ओम बोलने में क्या होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ हम इसमें लाइन यानी क्रम वाइज चर्चा करेंगे, हमने जो अभी तक पढ़ा है। ठीक है, अब दोस्तों इस चीज़ को हम अगर एक लाइन में चर्चा करें तो ह्रस्व स्वर जो है दोस्तों वो होता है के अंदर जो मात्रा आता है वो होता है अ, छोटी ई, छोटा ऊ और ई आता है। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर के अंदर जो मात्रा आता है दोस्तों आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आय, ओ, अ आता है। और दो स्वर की बात करें तो इसमें छोटी ई, छोटा ऊ, आ, ए, आय और ओ आता है। वृत्ताकार स्वर की बात करें दोस्तों, ठीक है, तो इसमें जो आता है आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है, बड़ा ऊ, ओ और अ आता है। मूल स्वर की बात करें तो अ, छोटी ई, छोटा ऊ और ई आता है। अग्र स्वर की बात करें तो इसमें छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए आता है। मध्य स्वर की हम बात करें दोस्तों इसमें अ आता है। पश्च स्वर की बात करें हम आपसे तो आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, अ आता है। और सवृत स्वर की बात करें तो बड़े ई और बड़ा ऊ आता है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी तरह के कंटेंट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की ये कहानी है। अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।